नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। स्टोरी 9 मंथ्स की का कल का एपिसोड, जी हाँ, बढ़िया वाला था। बच्चों के साथ काफी मजा आया, मगर बड़ों की भी काफी सारी बातें सामने आती जा रही हैं, जैसे कि आलिया के एक्स हस्बैंड वीर की कहानी। जी हाँ, वीर ने अपनी कहानी कल बताई और आलिया को इमोशनल करने की कोशिश की। तो करते हैं चर्चा कल के एपिसोड पे और आगे की अंदेशे भी लगाते हैं क्या होगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और आगे क्या होगा ये भी बात करना बड़ा ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं, मगर वही गुजारिश, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमने देखा कल के एपिसोड में कि स्टोरी बढ़ रही है आगे। आलिया की बेटी का इलाज चल रहा है। आलिया को तो अब पता भी नहीं कि उसकी बेटी शहर में आ चुकी है। उधर सैरेंद्र को भी नहीं पता है कि वो जिससे बार बार मिल रहे हैं वो उन्हीं का बेटा है और उनको इसीलिए उसके साथ अट्रैक्शन हो रहा है। स्कूल की कहानी बड़ी अच्छी चल रही है। स्कूल में बच्चे एक ही क्लास में हैं और एक तरफ तो जो सयूरी है उससे अग्गू से कंपटीशन लेके चल रही है कि मेरे पापा को ज्यादा पसंद मत कर, मेरा पापा सिर्फ मेरा पापा है। वो दूसरी तरफ उसके दिल में कंपैशन भी है अग्गू के लिए कि जब अग्गू को बच्चे जो है टॉर्चर करते हैं, बुली करते हैं। तो ये एक अच्छा सा करैक्टर जो है दोनों बच्चों का चल रहा है, जिसमें अग्गू थोड़े से वीक पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वो आर्टिस्ट इतने अच्छे नहीं है, एक्टर इतने अच्छे नहीं है। क्योंकि एड फिल्म में जब बच्चे करते हैं तो एड बहुत ही कम सेकंड्स की होती है, जिसमें सिर्फ एक्सप्रेशन देने होते हैं, सुंदर होते हैं तो सिलेक्ट हो जाते हैं, एक्सप्रेशन दे देते हैं। मगर सीरियल में डायलॉग्स बोलना होता है और डायलॉग्स में डिलीवरी बहुत जरूरी है, जो नहीं हो पा रही है अग्गू से। बट एनीवेज अच्छे लग रहे हैं, ओके लग रहे हैं। तो ये तो है इन दोनों बच्चों का सिलसिला। और इसके बीच में जो पॉइंट सामने आता है दोस्तों की कहानी वीर की तरफ थोड़ी सी बढ़ाई है, जबकि मेरे हिसाब से वीर इतने डिजर्विंग नहीं थे इस कहानी के लिए कि उनको एक ऐसा एंगल दिया जाए जो पैरेलल टू आलिया और सैरेंद्र हो। जैसे आपने फ्रीज फ्रेम देखा होगा जिसमें आलिया बीच में है, एक तरफ सैरेंद्र है, एक तरफ है वीर। तो ये एक ट्रायंगुलर कुछ दिखाने की कोशिश में है, जिसमें कल के एपिसोड में वीर आलिया को बताते हैं कि किस तरह उनके साथ ट्रेजेडी हुई है, उनका बच्चे की डेथ हो गई और उनकी वाइफ भी उनसे जुदा हो गई। तो ये वीर की स्टोरी हो चुकी है, जिससे लगता है वीर को कि आलिया शायद इंप्रेस हो जाएगी और फिर से आलिया और वीर की दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि वीर इसी मिशन के साथ वहां पे आए हैं सीईओ बन के। उनके फादर यानी कि आलिया के फादर ने उनको प्लांट किया है। तो ये कहानी चल रही है वीर की। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो जो उनकी एंट्री हुई है वीर की वापस से आलिया की स्टोरी में, उसमें तो यही लग रहा है कि उनको भेजा गया है कि जैसे भी मुमकिन हो सके आलिया से अपने संबंध इंप्रूव करो, आलिया को अपनी जिंदगी में वापस लेके आओ। अब वो ये सारी कहानियां जो बता रहे हैं उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो मेन पॉइंट यहाँ पे दिखता है, जो कल भी दिखा, बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखा, जिसमें राबिया और आलिया की डिस्कशन चलती है। वहां पे आलिया फिर से एक बात कहती हुई नजर आती है कि इसमें सैरेंद्र की कोई भी गलती नहीं थी। पैरेलल शॉट सैरेंद्र का चलता है जिसमें वो ये कहता नजर आता है कि सारी गलती आलिया की थी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हैं दोस्तों कि जिसमें ये लग रहा है कि आलिया जो भी कुछ कर रही है वो सैरेंद्र की बेहतरी के लिए कर रही है, मगर सैरेंद्र को इस बात का एहसास भी नहीं है, क्योंकि आलिया ने ये एहसास होने ही नहीं दिया। अब ये आलिया की किन मजबूरियों से निकला है ये तो जब फ्लैशबैक ओपन होगा तभी पता चलेगा। फिलहाल के लिए आलिया की तरफ कोई रिग्रेट नहीं है, आलिया को किसी बात से कोई पछतावा नहीं है। अभी भी वो चैलेंजेस का सामना करने के लिए डटी हुई है, सिंगल मदर बन के अपने बेटे की परवरिश करने, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग करने, ये सब चीजें वैसे के वैसे ही उसके कैरेक्टर में फिर से हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ सैरेंद्र जो अभी भी आलिया की यादों में से नहीं निकला है, चाहे वो जितना भी उनको पीछे धकेले, जितना भी कहे कि मुझे नफरत है, मगर वो प्यार उनकी जो भाषा है, उनकी जो बॉडी जेस्चर है उसमें दिखाई दे रहा है। और खास करके वो शॉट जिसमें पता चला
चला कि ये सिर्फ प्यार का ही रिश्ता नहीं है, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है उनका और उनके बच्चों का। जब सयूरी की धड़कन फिर से रिवाइव होती है, जब दोनों के हाथ आपस में अनजाने में टकरा जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने फ्लैशबैक भी दिखाया था, जब वो प्रेग्नेंट थी आलिया तब भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला था। तो स्टोरी अच्छी जा रही है दोस्तों, मगर कोरोना काल शुरू हो गया है फिर से। 15 दिनों के लिए शूटिंग्स को बंद कर दिया गया है। अब इन 15 दिनों का बैकअप इस शो ने लिया है कि नहीं लिया है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। मगर हम दुआ करते हैं कि इन्होंने बैकअप लिया हो, क्योंकि ये स्टोरी फ्लैशबैक और करंट स्टोरी दोनों मिला के चलने वाली है। अगर फ्लैशबैक शूट हो गया होगा तो वेल एंड गुड है, सेफ साइड है, हमें मनोरंजक कहानी फिर से देखने को मिलेगी, आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर नहीं लिया है तो रिपीट टेलीकास्ट देखना पड़ेगा। तो खैर अभी के लिए फिलहाल यही है कि एक तरफ पूरी कंप्लेंट्स का सिलसिला है सैरेंद्र की तरफ, जो आलिया से बहुत नाराज है, दूसरी तरफ आलिया को कोई भी नाराजगी नहीं है, वो अभी भी सैरेंद्र से उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले करती थी, इसीलिए उसके लिए सैक्रिफाइस पे सैक्रिफाइस करती जा रही है। मगर क्यों कर रही है, इसका जो सस्पेंस है अभी तक भी नहीं खुला है। तो क्या होगा, सस्पेंस क्या होगा, हम रोज एपिसोड देखते हैं, रोज ही इसके बारे में चर्चा करते हैं, धीरे धीरे ये खुलता नजर आ रहा है। आप भी अंदाजे लगाइए, हम भी लगाते रहते हैं, और कीजिए कमेंट इस वीडियो के नीचे जो भी इस सीरियल को पसंद करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो देखना शुरू कर दिए, आपको भी पसंद आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.